मेरा नाम रागिनी है और ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी मेरी यादें। हर इंसान के बचपन में कोई न कोई खास खिलौना होता है जो सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि उसका दोस्त बन जाता है। मेरे लिए वो दोस्त थी मेरी गुड़िया। वो साधारण सी नहीं थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, लाल फ्रॉक और हल्की सी मुस्कान। पापा किसी मेले से लाए थे उसे। उस रात मैं पहली बार उसे अपनी बाहों में लेकर सोई थी। धीरे धीरे वो मेरी दुनिया बन गई। मैं उससे बातें करती, उसके साथ खेलती, यहाँ तक कि खाने का एक टुकड़ा भी उसके पास रख देती। माँ हंसती और कहती, रागिनी, ये गुड़िया सिर्फ खिलौना है, इसे इंसानों की तरह मत मानो। लेकिन मेरे लिए वो इंसान से भी बढ़कर थी। मुझे याद है एक रात मैं बहुत रो रही थी क्योंकि स्कूल में किसी ने मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने उस गुड़िया को सीने से लगाकर कहा, तुम ना कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। और शायद उसी रात मैंने एक वादा कर लिया। कसम, बचपन की कसम जो मासूमियत से खाई जाती है लेकिन निभानी उतनी ही मुश्किल होती है। साल गुजरते गए, मैं बड़ी होती गई, स्कूल से कॉलेज पहुंची और फिर जिंदगी की दौड़ में इतनी उलझ गई कि वो गुड़िया बस अटारी में रखी रह गई। शायद मैंने उसे भुला दिया, लेकिन लगता है उसने मुझे नहीं भूला। और फिर मेरी शादी की तारीख तय हुई। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन उसी रात मेरे कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बचपन का एक वादा मुझे दुल्हन बनने से पहले ही मौत की दहलीज पर खड़ा कर देगा। उस रात जब मैंने आईने में खुद को देखा तो कमरे के कोने में कुछ हलचल हुई। मैं मुड़ी और मेरी सांस थम गई। वो गुड़िया, वही पुरानी लाल फ्रॉक वाली गुड़िया, मेरी कुर्सी पर बैठी थी। मैंने यकीन नहीं किया। वो गुड़िया जिसे मैंने बरसों पहले अटारी में छोड़ दिया था, वो कैसे मेरे कमरे में आ सकती है। धीरे धीरे मैं उसकी तरफ बढ़ी। उसकी बड़ी काली आंखें अब भी वैसे ही थीं जैसे बचपन में, लेकिन उनमें कुछ अजीब सा था, जैसे वो मुझे घूर रही हो। मैं डर गई। मैंने तुरंत गुड़िया उठाई और माँ को आवाज लगाई। माँ कमरे में आई, लेकिन हैरानी की बात ये थी, कुर्सी खाली थी। रागिनी, तेरा वहम है, शादी की वजह से दिमाग बहुत कुछ सोच रहा है, माँ ने कहा और मुझे चुप करा दिया। मैंने सोचा शायद सच में मेरा वहम था, लेकिन उस रात जब सब सो चुके थे, मेरे कमरे में हंसी की धीमी आवाज आई। एक हल्की डरावनी बच्ची की हंसी की इको। मैंने आंखें खोली और देखा मेरे पलंग के पैरों के पास वो गुड़िया बैठी थी। इस बार मैं चीख पड़ी। पापा दौड़े आए। उन्होंने लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी हुई वहां कोई नहीं था। पापा ने गुस्से में कहा, अब बकवास बंद कर, शादी है, ध्यान अच्छे कामों पर लगा। लेकिन मैं जानती थी ये सिर्फ मेरे दिमाग का खेल नहीं है। वो गुड़िया वापस आ चुकी थी। अगली सुबह जब मैं मेकअप के लिए आईने के सामने बैठी तो मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसने मेरी रूह तक जमा दी। आईने में मेरा चेहरा तो साफ दिख रहा था, लेकिन मेरे पीछे एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई मेरी जैसी दिख रही थी, बस एक फर्क था, उसके हाथ में वो गुड़िया थी। उस सुबह से मेरी नींद हमेशा टूटी हुई सी रहने लगी। हर बार जब मैं सोती मुझे वही हल्की हंसी और किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोई मुझे धीरे धीरे देख रहा है और मैं ना देख पाऊं। एक दिन जब मैं आईने के सामने बैठी तो मैंने देखा मेरे बालों के पीछे मेरे कंधे पर गुड़िया की आंखें चमक रही थीं। मैं डर से कांप उठी। मैंने पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि आईने में वो अलग तरह से दिख रही है। जहां मैं मुस्कुरा रही थी, वही गुड़िया मुंह टेढ़ा करके घूर रही थी। रात के समय जब मैं सो रही थी, एक जोर की हवा चली और कमरे की सभी चीजें अपने आप हिलने लगीं और अचानक मेरी गुड़िया खुद ब खुद पलंग पर बैठ गई। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि मेरी उंगलियां नम हो गईं। मैं चीखी और तभी मैंने देखा कि आईने में मेरा चेहरा बदल रहा है, जैसे मैं धीरे धीरे गुड़िया की शक्ल में बदल रही हूं। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलना चाहती थी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा जैसे अचानक लॉक हो गया। मैंने अपने गले से आवाज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं निकला। सिर्फ वही हंसी और धीरे धीरे बढ़ती आवाज़ में अब तुम्हारी बारी है कि फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने सोचा, क्या ये सिर्फ मेरा दिमाग है? लेकिन जो मैंने आईने में देखा वो किसी भी दिमाग की कल्पना से परे था। गुड़िया अब सिर्फ खिलौना नहीं थी, वो मेरी सच्ची दुश्मन बन चुकी थी और उसने मेरी जिंदगी पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। उस रात मैं पलंग पर बैठी कांपती हुई और अपने हाथों को कसकर घुटनों पर बांध कर बैठी थी। कमरे में अंधेरा गहरा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है। फिर मैंने देखा गुड़िया मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे शरीर में एक अजीब ठंडक और झंझनाहट दौड़ गई। मैं चीखी, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल पाई। और तभी मैंने आईने में देखा, मेरी अपनी आंखें बदल रही थीं। अब उनमें वही काली चमक थी जो गुड़िया की आंखों में थी। मैं समझ गई, वो सिर्फ खिलौना नहीं थी, वो मेरी रूह में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। और अगर वो सफल हो गई तो मैं अब स्वयं नहीं रहूंगी। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कमरे का ताला ज्यों का त्यों था। मेरे पांव अपने आप हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। और फिर गुड़िया ने धीरे धीरे मेरी जगह लेने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने देखा कि आईने में मेरा चेहरा धीरे धीरे उसकी शक्ल में बदल रहा था। मैंने खुद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ गुड़िया की तरफ बढ़े, वो मेरे हाथ पकड़कर खुद में समा गई। कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। मैं जमीन पर गिर पड़ी और जैसे ही उठी, आईने में अब सिर्फ गुड़िया का चेहरा दिख रहा था। मैं जान गई, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। मैं अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। हर कोशिश फेल हो रही थी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि गुड़िया मेरी रूह में बस चुकी थी। मैं याद करने लगी वो बचपन की वो रात जब मैंने उससे कहा था कि तुम कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। शायद वही वादा, वही मासूम सी कसम अब मेरी ही मदद कर सकती थी। मैंने गुड़िया को उठाया, उसकी काली आंखों में देखा और धीरे धीरे मैंने उससे बातें करना शुरू किया। तुमने मुझे हमेशा मेरे लिए खास माना और मैंने भी तुम्हें दोस्त माना, लेकिन अब तुम मेरी जगह क्यों लेना चाहती हो? कमरे में अजीब सी हवा चली। गुड़िया की फ्रॉक हिलने लगी, जैसे वो जवाब देने की कोशिश कर रही हो। फिर मैंने याद किया माँ की बातें, रागिनी, हमेशा अपने खिलौनों और दोस्तों के साथ ईमानदार रहो। अगर तुम उनसे प्यार से बात करोगी तो वो तुम्हारे लिए कभी नुकसान नहीं करेंगे। मैंने गुड़िया को धीरे से गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मेरी जिंदगी मेरी है। क्या तुम मेरे साथ दोस्त बनकर रहोगी? कमरे में एक लंबी चुप्पी रही। फिर जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करके गुड़िया से प्यार जताया, वो हिलना बंद हो गई। धीरे धीरे आईने में मेरा असली चेहरा वापस लौट आया
और वो गुड़िया फिर से बस एक मासूम खिलौना बन गई। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने सीखा कि सच्चा प्यार और यादें हैं सबसे बड़ी ताकत होती हैं। गुड़िया अब मेरे लिए सिर्फ दोस्त थी और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं पलंग पर बैठी और राहत की सांस ली, मैंने देखा कि गुड़िया की आंखों में अब भी हल्की सी चमक बची हुई थी। मैंने सोचा अब सब खत्म हो गया। गुड़िया अब सिर्फ मेरी मासूम दोस्त थी। मैंने पलंग पर बैठकर अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की हवा अचानक बदल गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे बालों को सहला रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गुड़िया पलंग के किनारे पर नहीं थी। वो मेरा आईने में खड़ी थी और इस बार उसका चेहरा मेरे जैसा था। मैं चीखी, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। आईने के पीछे वो धीरे से मुस्कुराई। उसकी हंसी मेरी हंसी की तरह थी, लेकिन कहीं ज्यादा ठंडी और डरावनी। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद की और जब फिर से खोली, गुड़िया गायब थी। लेकिन कमरे में एक ठंडी हवा की लहर हमेशा बनी रही और मैं जानती थी कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, वो कभी पूरी तरह नहीं गई। हर रात जब मैं सोती हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरे पास है, बस अब सिर्फ मेरी निगरानी के लिए। मैंने सीखा, कुछ वादे मासूम होते हैं, लेकिन कुछ वादे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम चाहें या नहीं। और शायद मेरा बचपन की गुड़िया का वादा अब हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में बस गया है।